हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट A, B, C and D. Champa and Chameli walk into the class and after observing for few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चमेली डिसएग्री, यानी चंपा क्या कह रही है कि ABCD स्क्वायर है और चमेली मना कर रही है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। इस तरीके से हमारी फिगर है, 4 स्टूडेंट्स बैठे ABCD, ठीक है। बेसिकली ये हमारे क्या शो कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और उसके ये कोऑर्डिनेट्स बन गए, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे आंसर 5, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या है, यहां से अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो क्या हो गया 3 4 बी के क्या है 6 7, सी के क्या है 9 4 और डी के क्या है 6 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, ये आपका बेसिकली एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन इन्हीं को बोलते हैं थोड़ा, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चे क्या गलती करते हैं, जल्दबाजी में 4 3, बी के 7 6, सी के 4 9 और डी के 1 6, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स कर देते हैं और उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। हमेशा जो कोऑर्डिनेट है पहले आपका एक्स एक्सिस आएगा फिर आपका वाई एक्सिस आएगा, तो ए के कोऑर्डिनेट 3 4 होंगे ना कि 4 3, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये गड़बड़ी या ये गलती आप न कर पाए, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारी कोई चीज स्क्वायर है, हमने पहले भी करा था कि अगर हमारी कोई चीज स्क्वायर है, ठीक है, क्या है हमारा, मान लो ABCD, ठीक है, तो हमें पहले इसकी चारों साइड्स निकालनी है और फिर इसके डायगोनल्स निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले 4 पॉइंट A एंड B, A क्या है हमारा 3 4 और B क्या है 6 7, ठीक है। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी किसके इक्वल होगा, ये x1 है, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2। सोल्व कीजिए, x2 कितना है 6 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 7 माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, दैट इज योर 3 3 is 9, 3 3 is 9 इज इक्वल टू √18, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ गया हमारा ए बी। अब 4BC, 4B क्या है 6 7 एंड सी कितना है हमारा, ये देखिए 9 4, ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, ठीक है। तो BC किसके इक्वल आ जाएगा, x2 कितना है 9 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। कीजिए, ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 3 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू √18, ठीक है। उसके बाद 4CD, सी कितना है 9 4 और डी कितना है हमारा 6 1, ठीक है। ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2, तो CD किसके इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू √18, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 4D एंड ए क्या है हमारा 3 4, x1 y1 x2 y2, तो डी क्या आ जाएगा, डी कितना है हमारा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18,
ठीक है। तो ए बी बी सी सी डी डी चारों साइड से इक्वल आ गई। अब डायगोनल 4AD, ए कितना है 3 4 और डी कितना है, सॉरी 4AC, AC होगा ना डायगोनल, तो AC एंड BD, सी कितना है 9 4। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। AC किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस x1 दैट इज 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 4 का स्क्वायर दैट इज योर 9 माइनस 3 3 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 4 माइनस 0 4 इज इक्वल टू रूट 9। 4AD 4BD, B कितना है हमारा 6 7 और D कितना है 6 1। ठीक है, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। तो BD किसके इक्वल आ गया 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 6 माइनस 6 का स्क्वायर 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36। ये आ गया रूट 36, यानी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक। ये देखिए 9 माइनस 3 6 6 6 36, तो ये 36 आएगा। ठीक है, तो ये 36 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हेयर वी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड diagonals AC is equal to BD. Therefore, ABCD is a scale। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहीं पे क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, बट ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा गया है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो इट मीन्स पहले कौन कह रहा था, चंपा एंड शिवेली। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर चंपा आस्क्स मेली डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, इट मीन्स चंपा वाज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। ठीक है, आपका ज्यादा नहीं तो अगर मान लो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको हाफ मार्क सिर्फ और सिर्फ इस चीज का मिलेगा, अगर आप ये चीज लिखते हो कि नहीं लिखते। अगर नहीं लिखते तो आपको इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।